Assalamualaikum. Welcome the students of class 5. Today we are doing revision for our second assessment. So students, we will revise our chapter number 2, which is the animal world. So let's start the lesson. सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको जो है वो यूनिट 2 के बारे में जल्दी से गो थ्रू दे दूँ कि यूनिट 2 में जो है हम लोगों ने जो है वो एनिमल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था कि किस तरह जो है एनिमल्स को और डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स को जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया एंड देन उनकी आगे क्लासेस और सब क्लासेस के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा वाई क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिज़म्स की या किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने डिफरेंट रिसर्च वगैरह किया, काम किया और उसके बाद उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स को जो है वो डिफरेंट क्लासेस में जो है वो डिवाइड कर दिया ताकि ईज़िली जो है उनके बारे में डिटेल से वो जान सकें। ठीक है, उनको डिफरेंट स्पीशीज़ को उनके नेचर, उनके इन्वायरमेंट, उनके स्ट्रक्चर की बिना पर जो है ना वो साइंटिस्ट ने उन्हें अलग अलग क्लासिफाई किया। ठीक है, फिर जब साइंटिस्ट ने एनिमल्स के बारे में डिटेल से स्टडी की तो उन्होंने सबसे पहले एनिमल्स को जो है वो 2 मेन ग्रुप में डिवाइड किया। कौन कौन से? एक था वर्टिब्रेट और सेकंड था जी इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट क्या होते हैं? दोज एनिमल्स विच हैव बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड। वाइल जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? दे आर द एनिमल्स विच डू नॉट हैव एनी स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन। ओके, सो स्टूडेंट्स, इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं? वो एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी स्केलेटन मौजूद नहीं होता। ठीक है, ये बेसिकली इनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो एक शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि इनको जो है प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इन वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को मज़ीद सब ग्रुप्स में भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम लोगों ने जो है एक फ़्लो चार्ट बनाया था, उसमें हम लोगों ने बताया था कि किस तरह एनिमल्स को पहले वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में जो है डिवाइड किया गया। देन वर्टिब्रेट की भी आगे मज़ीद 5 क्लासेस थी। कौन कौन सी? बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। वाइल जो इनवर्टिब्रेट्स थे उनको जो है वो 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी थी वो? आर्थ्रोपॉड्स, नाइडेरियन और एखाइनोडर्म, स्पॉन्जेस, मोलस्कस एंड वॉर्म्स। सो ये सब जो हैं वो इनवर्टिब्रेट की सब क्लासेस हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि जब इन एनिमल्स को जो है वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया तो उन्होंने ये जानने के लिए कि कौन से एनिमल को किस क्लास में रखा जाए तो उसके लिए उन्होंने उसके फ़िज़िकल जो फीचर्स थे उसके बारे में डिटेल से पढ़ा कि क्या वो वार्म ब्लडेड हैं या कोल्ड ब्लडेड हैं और वो किस तरह जो है अपने बच्चों को जो है वो बर्थ देते हैं। इसके अलावा क्या वो लैंड पर रहते हैं या वो वाटर में रहते हैं या फिर जो है उनकी बॉडी के ऊपर फर हैं, हेयर्स हैं, स्केल्स हैं, क्या चीज़ें। सो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिसको देखते हुए साइंटिस्ट ने जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स को जो है वो डिफरेंट क्लासेस में इजीली जो है अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स जो है वो डिवाइड किया। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ा है। एज़ यू नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम लोग जो है एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ें कि एनिमल सेल्स जो है वो बनते कैसे हैं एंड इसके अलावा वो हमारी बॉडी के अंदर क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो ये सब कुछ हम लोगों ने एनिमल सेल्स के में पढ़ा था। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वर्टिब्रेट्स के जो सब क्लासेस थी उनको जो है वो डिटेल में पढ़ा। सबसे पहले उनमें हम लोगों ने मैमल्स के बारे में पढ़ा कि मैमल्स क्या हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं। इसके अलावा इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो मैमरी ग्लैंड्स के थ्रू जो है वो मिल्क फीड करवाती है अपने यंग वंस को। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि इनकी बॉडी पर हेयर और फर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, मैमल को भी आगे 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, प्लेसेंटल मैमल, मार्सोपियल्स एंड मोनोट्रीम्स में। फिर इनकी आगे डिटेल में भी इनके बारे में पढ़ा कि इनके क्या फंक्शन है एंड हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज देम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फिशेस के बारे में। इनमें हमने रेप्टाइल्स की सबसे पहले डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा ये इनके जो एग्स होते हैं वो वाटर प्रूफ शेल लाइक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी 4 लेग्स होती हैं और इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं हेयर और फर के बजाय। ठीक है, नेक्स्ट बर्ड्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि बर्ड्स जो होते हैं उनके जो एग्स होते हैं वो हार्ड शेल्स
की तरह होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी पर फीदर्स होते हैं और विंग्स होते हैं इनके, ठीक है। इसके अलावा ये लंग्स के थ्रू जो है वो सांस लेते हैं, ठीक है। और सबसे मेन बात कि इनकी बॉडी के अंदर फरफला मौजूद होता है जिसको हम विश बोन कहते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ये इजीली जो है वो उड़ते हैं जब। तो जो बर्ड्स की चेस्ट होती है वो जो है वो महफूज रहती है, ठीक है, बिकॉज जब विंग्स जो है वो फोर्स लगाते हैं तो फरकुला की वजह से ही क्या होता है कि जो इनकी चेस्ट होती है वो सेफ़ रहती है। इसके बाद नेक्स्ट फिशेस की भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसमें सबसे पहले ये कि फ़िश तो आपको पता है कि वो वाटर के अंदर रहती है, ठीक है। इसके अलावा फ़िश जो है वो गिल्स के थ्रू जो है वो सांस लेती है, ठीक है। ये एक इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा फ़िश भी एग्स देती है, ठीक है। और ये जो है वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने एम्फीबियन और आर्थ्रोपॉड्स के बारे में पढ़ा। इनमें एम्फीबियंस की जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई थी कि इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। इसके अलावा जब ये पैदा होते हैं तो ये वाटर के अंदर जो है वो अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर जब ये बड़े होते जाते हैं तो फिर ये लैंड के ऊपर आ जाते हैं। इसके अलावा ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने आर्थ्रोपॉड्स के बारे में पढ़ा था। आर्थ्रोपॉड्स जो हैं वो बेसिकली मेजर सोर्स ऑफ फूड हैं फॉर मैनी अदर एनिमल्स के लिए। मतलब इनमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, आर्चनिड्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, ये सब जो हैं वो आर्थ्रोपॉड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने अदर इन्वर्टिब्रेट्स में मज़ीद इन्वर्टिब्रेट्स की सब क्लासेस जो थी उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास मोलस्कस आ जाते हैं, स्पॉन्जेस आ जाते हैं, वॉर्म्स आ जाते हैं, एखाइनोडर्म्स आ जाते हैं और नाइडेरियंस आ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो थे वो सब टॉपिक्स जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में जो है वो पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो है आपको यहाँ एक्सरसाइज गिवन की गई है, ठीक है। सो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर चूज़ द करेक्ट आंसर दिए गए हैं, ठीक है। सो नंबर 1 इज़ एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डैश ग्रुप्स। सो नीचे ऑप्शंस गिवन है आपको, आपने इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर ट्रू का टिक का निशान लगाना है या सर्कल करना है, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज़ 3, बी इज़ 2 एंड सी इज़ 4। सो इसमें से करेक्ट वन कौन सा है? बी। सो बी को जो है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट नंबर 2 इज़ एनिमल्स विद बैकबोन आर कॉल्ड डैश। मतलब वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट या आर्थ्रोपॉड्स। सो द करेक्ट आंसर इज़ वर्टिब्रेट। नेक्स्ट नंबर 3 इज़ सम ऑफ द मेन वर्टिब्रेट्स आर डैश बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश। मीन्स के जो कॉमन वर्टिब्रेट्स हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको नेम गिवन है, आपने जो नेम मिसिंग है आपने उसको ट्रू का निशान लगाना है उसके ऊपर टिक का, ठीक है। सो नंबर 1 इज़ स्पाइडर, नंबर 2 मैमल और नंबर 3 स्टारफिश। सो द करेक्ट आंसर इज़ मैमल्स। नेक्स्ट नंबर 4 इज़ मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सोपियल्स एंड डैश। The option is centipedes, arachnids or monotremes. So the correct answer is monotremes. Next number 5 is dinosaurs were reptiles and they were the dominant vertebrates for more than, the option is 100 billion years, 1000 million years or lakh million years. So the correct answer is 100 million years. नेक्स्ट द मोस्ट डेडली जेलीफिश इज़, मतलब जो सबसे ख़तरनाक जेलीफिश है उसका क्या नाम है? द ऑप्शन इज़ वाइट स्पॉटेड जेलीफिश, क्रिस्टल जेलीफिश और बॉक्स जेलीफिश। सो द करेक्ट आंसर इज़ बॉक्स जेलीफिश। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉग्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। किसकी एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉग्स? सो ऑप्शंस हैं मैमल्स, नंबर 2 एम्फीबियंस, नंबर 3 रेप्टाइल्स। सो द करेक्ट आंसर इज़ एम्फीबियंस। Next, bring to mind the characteristics of birds and fill in the blanks. मतलब कि आप लोगों ने जो है वो characteristics जो हैं birds की उनको माइंड में रखना है, ठीक है, और blanks जो हैं उनको fill करना है। So birds are dash animals। सबसे पहले birds क्या हैं? warm blooded animal हैं, ठीक है। They breathe through dash। वो किसके ज़रिए जो है वो सांस लेते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या आएगा? lungs। They breathe through lungs। नेक्स्ट दे हैव विंग्स एंड डैश। उनके विंग्स होते हैं और क्या होते हैं? फीदर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा द बर्ड्स
हैव अ फर्क्यूला नॉन एज डैश। जो बर्ड्स के अंदर फर्क्यूला मौजूद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विश बोन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दे ले डैश विद हार्ड शेल्स, मतलब क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं, ले मतलब देना, ठीक है। सो दे ले एग्स, वो अंडे देते हैं, विद हार्ड शेल्स, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त जो होता है वो शेल होता है, मतलब कवरिंग मौजूद होती है, ठीक है। Next, here is some questions for you. So question number 1 is what are vertebrates or invertebrates? मतलब कि vertebrates और invertebrates क्या होते हैं, ठीक है। So the answer is vertebrates are animals that have a backbone or spinal column. Invertebrates are animals that do not have spinal column. They have a hard external covering like a shell and do not have any skeleton at all. तो स्टूडेंट्स वही बात कि वर्टिब्रेट्स होते हैं ऐसे एनिमल जिसके अंदर बैकबोन मौजूद हो और स्पाइनल कॉलम जो है वो मौजूद हो, ठीक है। जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर कोई भी स्पाइनल कॉलम मौजूद नहीं होता, उनके ऊपर एक्सटर्नल जो है वो हार्ड शेल लाइक जो है वो कवरिंग होती है और कोई भी स्केलेटन स्ट्रक्चर जो है उनके अंदर मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। दोनों का आपस में डिफरेंस बताना है। So the answer is warm-blooded animal. Warm-blooded animals keep their body temperature same even when the temperature around them changes. While cold-blooded animals, the temperature of cold-blooded animal is the same as the temperature around them. Warm-blooded animals की एग्जांपल्स में हमारे पास मैमल्स और बर्ड्स आ जाते हैं, जबकि cold-blooded animals में हमारे पास रेप्टाइल्स और फिश आ जाती हैं। ओके बच्चों, सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। जब उनके इर्द गिर्द का टेम्परेचर जो है वो चेंज भी अगर हो रहा है तो उसके बावजूद भी जो उनका इंटरनल टेम्परेचर होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। वाइल जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका क्या है कि वो जो है अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट जो है वो एडजस्ट करते हैं। मीन्स कि जैसे उनके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट होगा वैसे ही उनका बॉडी टेम्परेचर भी होगा। Next question number 3 is what is an animal cell? Draw an animal cell and label its parts, ठीक है। मतलब एनिमल सेल्स के बारे में बताना है, उसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ करनी है और इसके अलावा उसके पार्ट्स को जो है वो आपने लेबल भी करना है, ठीक है। सो द आंसर इज़ all living things are made up of cells. Cells hold all the equipments and information necessary to keep an organism alive. सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि जो एनिमल्स हैं, कोई भी जानदार ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बनता है, ठीक है, सेल से बना है। इसके अलावा सेल्स का क्या काम होता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनिजम्स की, उनको ज़िंदा रखने की, उसके लिए एज आ इक्विपमेंट जो है वो उसका काम है, ठीक है। मीन्स कि सेल्स के अंदर वो तमाम इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रखने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी पेज नंबर 21 पर जो है आपको डायग्राम भी दी गई है, ठीक है। बुक की पेज नंबर 21 पर आपने वहाँ से इसको देखना है, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, और इसके पार्ट्स जो डिफरेंट दिए हुए हैं उनको लेबल भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ नेम द ग्रुप्स ऑफ मैमल्स, कि मैमल्स के जो ग्रुप थे उनके नेम्स बताने हैं। सो मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्लेसेंटल मैमल, नंबर 2 मार्सुपियल्स एंड नंबर 3 मोनोट्रेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट क्लास ऑफ एनिमल्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द डायनासोर्स। मीन्स के डायनासोर्स को जो है वो एनिमल्स की कौन सी क्लास में जो है वो रखा गया है। So the answer is dinosaurs were reptiles and they were the dominant vertebrate for more than 100 million years. मीन्स के बच्चों, जो डायनासोर्स हैं वो रेप्टाइल्स की बेसिकली जो है क्लास में आते हैं, ठीक है, और ये जो है सबसे पुराने जो हैं वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असेसमेंट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।